श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63 श्लोक 1 से 15। दशरथ का श्रवण कुमार वध प्रसंग। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। दशरथ बताते हैं, हाथी समझकर शब्दभेदी बाण चलाया, श्रवण कुमार मारे गए। कुमार ने कहा, मेरे अंधे माता पिता को जल पिला दो। अयोध्या कांड सर्ग 63 श्लोक 1 से 15 में पाप प्रसंग सुनिए। पिछले भाग अयोध्या कांड सर्ग 62 श्लोक 1 से 20 में दशरथ कौसल्या को हाथ जोड़कर मनाए, मैं अपराधी हूँ। कौसल्या चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शत्रु प्रहार सहा जा सकता, अपना शोक नहीं। दंपति ने शोक साझा किया। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63 श्लोक 1 से 15 में दशरथ अपना पुराना पाप खोलते हैं। युवा अवस्था में शिकार के दौरान सरयू तट पर श्रवण कुमार को हाथी समझ बाण मार दिया। कुमार ने मरणोन्मेष में अपना कर्तव्य बताया और माता पिता को जल पिलाने का आदेश दिया। दशरथ ने अपराध स्वीकार किया। त्रिषष्टितमः सर्ग। राजा दशरथ का शोक और उनका कौसल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपचेतना। अथ राजा दशरथ स चिंतामभ्यपद्यत। एक राजा दशरथ दो ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। एक राम लक्ष्मणयोश्च विवासाद वासवोपमम् आपेदे उपसर्गस्तन तमः सूर्यमिवासुरम। दो श्रीराम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था, जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। दो सभारे ही गते रामे कौसल्या कुशलेश्वरा विवक्षुरसितापांगी स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। तीन पत्नी सहित श्रीराम के वन में चले जाने पर कौसलनरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौसल्या से कहने का विचार किया। तीन स राजा रजनी षष्ठी रामे प्रव्राजिते वनम अर्धरात्रे दशरथ सोस्मरत दुष्कृतं कृतम। चार उस समय श्रीरामचंद्र जी को वन में गए छठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। चार स राजा पुत्र शोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः कौसल्या पुत्र शोकार्तामिदं वचन ब्रवीत। पांच पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौसल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। पांच यदा चरति कल्याणी शुभ वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। छे कल्याणे मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, भद्रे अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। छे गुरुलाघवमर्थानामारंभे कर्मणा फलम दोषं वा यो न जानाति सबाल इति होच्यते। साथ जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभरूपी गुण अथवा हानिरूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। साथ कश्चिदाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च निषिञ्चति पुष्पं दृष्ट्वा फले गृध्नुः स शोचति फलाग्मे। आठ कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहां पलाश के पौधे लगाता और सींचता है, वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। आठ अविज्ञाय फलन यो हि कर्म त्वेवानुधावति स शोचित फलवेलायां यथा किंशुकस्य कहनो। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है, जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। नौ सोमाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च न्यषेच्यम् राम फलाग्मे त्यक्त्वा पश्चात् शोचामि दुर्मतिः। 10 मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्रीराम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। लब्ध शब्देन कौसले कुमारेण धनुष्मता कुमारा शब्दवेधीति मया पापमिद कृतम। 11 कौसले पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्दवेधी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था,
जिसे अभी बताऊंगा। 11 तदिदं मेनु संप्राप्तं देवी दुःखं स्वयंकृतं सम्मोहादेह बालेन यथा स्याद भक्षितन विषम 12 देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। यथान्य पुरुषः कश्चित् पलाशय मोहितो भवेत् एवं मयाप्य विज्ञातं शब्दवेद्यमिदं फलम 13 जैसे दूसरा कोई गवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पापकर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। 13 देव्यनूढ़ा त्वं भवो युवराजो भवाम्यहम् ततः प्रावृद्नुप्राप्ता मम काम विवर्धिनी 14 देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था, उन्हीं दिनों की बात है। मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। 14 अपास्य ही रसान भौमांस्तप्त्वा च जगदंशुभिया परिताचरिता भीमा रविराचरते दिशम 15 सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। 15 कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63 श्लोक 16 से 32 में दशरथ बताएंगे कि श्रवण माता पिता को जल देने गए, माता पुत्र वियोग में प्राण त्यागी, पिता ने शाप दिया कि जैसे हम पुत्रहीन हो रहे वैसे तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। उसके बाद चतुष्षष्टितम सर्ग 64 में दशरथ रोते प्राण त्यागेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63 श्लोक 1 से 15 में दशरथ का श्रवण कुमार वध प्रसंग, शब्दभेदी बाण और पुत्र भक्ति आपको भावुक कर रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कल सर्ग 63 16 से 32 और सर्ग 64 दशरथ मृत्यु आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।